हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, है ना। तो हम लोग अभी तक दो डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं प्यारे बच्चों। एक बायनोमियल, उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपने सीखा। दूसरा आपने पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है उस चीज को। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इन प्रैक्टिकल लाइफ से आप इसको जोड़ के देख सकते हो प्यारे बच्चों। जो भी हमारे आसपास जो होती है, हैपनिंग होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपने एग्जामिनेशन में 100 बच्चे बैठे, ठीक है ना, कुछ का स्कोर इस तरह से है, कुछ जो है पास किए, कुछ फेल किए। इस तरह के ये क्वेश्चंस आते हैं जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो हम लोग उसको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रखते हैं, तो वो आपका क्या कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में आता है प्यारे बच्चों? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी संभावना हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से भी आपका, यदि उस नजरिए से भी यदि हम लोग देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। उस चीज को प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ जो आपका जो फंक्शन होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसको देखिए प्यारे बच्चों, डिफाइन किया गया है एफ एक्स इजकल टू 1/σ√2πe⁻⁻½ इंटू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको बोला जाता है आपका पोटेंशियल डेंसिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस फंक्शन को देखिए, ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल है ना, e⁻⁻½ एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका पोटेंशियल डेंसिटी फंक्शन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है प्यारे बच्चों। यदि यहां से हम लोग मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, जहां पे मान लीजिए आपका एक्स, मान लीजिए हमको कोई भी ऐसा रहे कि मान लीजिए आपका 200 बच्चा जो है पास किया, इस तरह का यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, या मान लीजिए जो भी आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, तो वो आपका यदि हम लोग यहाँ पे एक्स की प्रोबेबिलिटी यदि फाइंड आउट करें, जो कि आपको निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को -∞ से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में प्यारे बच्चों हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दे देगा। बट यहां से निकालना क्या होता है प्यारे बच्चों, टफ होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये आपका एक एक्सपोनेंशियल कर्व है ना। इसका जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं प्यारे बच्चों, जो ग्राफ आपका इसका बनता है, ये ग्राफ आपका इस तरह से बनता है। मान लेते हैं ये आपका y एक्सिस और ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, आपका x एक्सिस है, ठीक है ना। हम लोग जो ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं, ये एक बेल शेप ग्राफ आता है इस तरह का आपका। ये आपका मैक्सिमम गया, ठीक है, और ये मैक्सिमम गया, और ये फिर इस तरह से। क्लियर कहने का, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो ग्राफ आपका आता है, ये बेल शेप ग्राफ आता है, ठीक है, ये बेल शेप ग्राफ आता है। क्लियर है, बेल शेप ग्राफ आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेल शेप। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बेल शेप ग्राफ। जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये आपका कौन सा ग्राफ आता है, जो कर्व बनता है वो आपका बेल शेप होता है। अब देखिए ये अपने मीन के अबाउट, ये लाइन ये मीन है, इस मीन के अबाउट क्या होता है, ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। मतलब जितना इधर होगा एरिया उतना ही क्या होगा, इधर होगा एरिया। ये मीन है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे म्यू से डिनोट करेंगे। मीन के अबाउट ये ग्राफ क्या होता है आपका, क्या होगा प्यारे बच्चों, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। इसमें आपका जो यहाँ पे म्यू है ये आपका मीन है, और आपका यहाँ जो सिग्मा है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चलिए हम लोग सीखते हैं। तो अब देखो यहाँ जो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो आपका ये जो है, अब बताइए कोई भी यदि ये फंक्शन आपका -∞, इधर आपका -∞ होगा और इधर प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, +∞, ठीक है ना। तो -∞ से +∞ के बीच में इस ग्राफ को क्या किया गया, इंटीग्रेट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस कर्व के द्वारा जो एरिया होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों, यानी एरिया के टर्म में करेंगे, है ना।
तो ये एरिया जो रिप्रेजेंट करता है, आप देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी, यदि टोटल एरिया की बात करेंगे तो ये टोटल एरिया का जो प्रोबेबिलिटी होगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है ना। अब ये मीन के लाइन है के अबाउट ये क्या है, ग्राफ सिमेट्रिकल है, यानी हम लोग यदि बात करें यहां से लेकर के यहां तक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, 0.5। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इस कर्व के द्वारा जो आपका एरिया घिरेगा, ये टोटल एरिया को हम लोग प्रोबेबिलिटी में देखें तो प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए इस लाइन से इधर ये जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी आपका कितना होगा, 0.5, और यहां से लेकर के यहां तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी प्यारे बच्चों वो क्या होगा आपका 0.5। क्लियर है ना। अब हम लोग देखते हैं कि एरिया से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, हम बताएंगे। अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं z के, मतलब ये दूसरे वेरिएबल की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे इसको, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको z कंसीडर करते हैं, यानी यहाँ पे जो आपका हम लोग z कंसीडर करेंगे प्यारे बच्चों। पहले इसको आप नोट कर लीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कर्व बनेगा वो आपका बेल शेप कर्व बनेगा, और वो अपने मीन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। मीन से इधर वाले पार्ट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, ये जो एरिया जिस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो कितना होता है, 0.5, और आपका इधर का जो पार्ट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा आपका 0.5। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग इसको, इस एक्सप्रेशन को, ये जो फंक्शन दिया हुआ x के टर्म में, इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो वहां से इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो ब्रैकेट में टर्म है उसको हम लोग z के टर्म में लाते हैं, z फॉर्म का पुट करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो देखो प्यारे बच्चों, तो हमने आपको बताया यहाँ पे जो हम लोग नया वेरिएबल एक असाइन करते हैं वो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका z इजकल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है ना। इस चीज को यहाँ पे समझिए, क्योंकि एरिया पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएगा हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे, और आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस आता है वो बिल्कुल आपका एरिया पे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। उस चीज को प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, आपका जो टर्म है आपका ये म्यू क्या है, आपका मीन है, और आपका सिग्मा जो है वो प्यारे बच्चों आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। एक्स जो है, एक्स यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, एक्स क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू, जो वैल्यू आपको चाहिए वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, एक्स है, रिक्वायर्ड वैल्यू। और यहाँ पे जो प्यारे बच्चों जेड है, ये जेड क्या है, ये जेड है आपका वैल्यू विच रिप्रेजेंट एरिया, है ना। मतलब आपका जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा एरिया को, वो आपका क्या, किससे डिनोट किया गया है, वैल्यू विच रिप्रेजेंट एरिया। ठीक है ना। आप कहोगे क्या सर जेड एरिया, जी नहीं, जेड एरिया नहीं है, मतलब जिस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या है प्यारे बच्चों, आपका जेड है ना। देखिए क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अब देखो हमने आपको बताया, अब इस ग्राफ को देखो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, है ना। तो इसको यदि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो देखिए आपका ये मीन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखिए आपका ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है, अब ये आपका मीड है ना, मतलब ये म्यू यहाँ पे क्या होगा, आपका मीन होगा। अब अभी हमने आपको बताया कि आपका टोटल एरिया जो है प्यारे बच्चों, वो टोटल एरिया की जो प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी आपका क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है ना। तो 1 आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल एरिया, मतलब इस कर्व के द्वारा जो आपका प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कितना होता है, आपका 1 होता है। अब बताइए यहाँ से यदि इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर हम लोग प्लस इन्फिनिटी, तो आप बताइए माइनस इन्फिनिटी, तो यदि हम लोग बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों 0.5 होगी। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, 1 से ज्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। क्लियर है। यानी आप कह सकते हो कि यदि आपका वैल्यू यदि माइनस इन्फिनिटी टू, यदि हम लोग म्यू की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 0.5। कितना होगी प्यारे बच्चों, 0.5।
0.5 और यदि म्यू से म्यू टू इंफिनिटी यदि हम लोग बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपका 0.5 होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, उस चीज का प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको जल्दी से आप नोट करेंगे। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया। तो जनरली आपका जो क्वेश्चंस आता है दो तरह का यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्यारे बच्चों क्वेश्चंस बनता है ना, जिसमें कि बस एक ही पैटर्न आपको पढ़ना है, वो है एरिया बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बुक में दिया हुआ है उस बुक से आपको डेटा को लेना पड़ता है, लेकिन आपके एग्जाम में वो बुक अलाउ नहीं होता है। इसीलिए जो क्वेश्चंस डालते हैं यहाँ पे तो वो सिर्फ एरिया बेस्ड प्रॉब्लम डालता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चंस में मीन दिया रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा और आपको कैलकुलेट करना रहेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल से समझिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलो आपने नोट कर लिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एरिया बेस्ड प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे हैं। एरिया बेस्ड प्रॉब्लम, एरिया बेस्ड प्रॉब्लम जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। मीन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आपका मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में मीन आपका दिया हुआ है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मीन 12 दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। तो आपको फाइंड आउट करना कर रहा है कि पी एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 20, मतलब एक्स का वैल्यू जब आपका ग्रेटर एंड 20 है तो आपका बताइए उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि आपका क्वेश्चंस में ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा तो एक्स ग्रेटर देन एक्स हमारा क्या रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक्स का क्या है आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड आउट करना। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आपका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ आपका जब भी बनेगा वो क्या होगा, बेल शेप बनेगा, ठीक है ना। तो बेल शेप बनेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये आपका बेल शेप ग्राफ है, ठीक है ना। आपका ये बेल शेप, ये आपका मिड लाइन है। अब बताइए यहाँ पे म्यू, क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है प्यारे बच्चों, आपका गिवन क्या क्या दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या है 12। सबसे पहले अब जो निकालना है प्यारे बच्चों उसको पहले हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका x ग्रेटर एंड इक्वल टू 20 है, तो 20 प्यारे बच्चों क्या होगा, 12 से ज्यादा ही होगा ना। तो मतलब इस साइड में होगा, इधर आपका इन्फिनिटी है, इधर क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी, क्लियर है ना। तो जब 12 से ज्यादा ही होगा तो मतलब 12 से ग्रेटर मतलब इधर कहीं पे होगा आपका 20, मान लेते आपका ये क्या है 20 है, क्लियर है ना। x बराबर 20, क्लियर है ना। अब आपको कौन सा एरिया चाहिए, हमने अभी बताया कि ये जो कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें एरिया रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को। अब कह रहा है कि x ग्रेटर एंड इक्वल टू 20, तो यानी 20 से बड़ा, यानी कौन सा एरिया प्यारे बच्चों चाहिए, कौन सा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो ये जो एरिया है प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा, क्लियर है ना। मतलब ये एरिया चाहिए हमको, है ना। इस एरिया का हमको वैल्यू निकालना है, प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है आपका जेड। तो जो आपका यहाँ पे जेड का फॉर्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 20 रखेंगे, मतलब जो हमको रिक्वायर्ड निकालना है x के जगह पे क्या रखेंगे 20, म्यू का वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय आपका कितना है सिग्मा यानी 4। तो यानी यहाँ पे देखिए आपका जेड का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है आपका जेड का वैल्यू कितना 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी जेड का वैल्यू 2 आया। यानी अब देखिए ये x जो है हम लोग का नया वेरिएबल z मतलब असाइन किए हैं, तो मतलब यहाँ पे z का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, क्लियर है ना। जहाँ पे x इक्वल टू 20 वहां पे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका मीन पे z का वैल्यू क्या होता है 0। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और कुछ डेटा दिया हुआ होता है जैसे कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ z का वैल्यू 0 to 1, ये वैल्यू आपका क्वेश्चन में प्रोवाइड है 0 to 1 है तो इसका वैल्यू
दिया हुआ है 0.3413 और दूसरा वैल्यू दिया हुआ जेड का वैल्यू जब आपका 0 से 2 होगा 0 से 2 होगा 0 से 2 होगा 0 to 2 तो दिया हुआ है आपका 0.4722। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन में आपको दिया होता इस वैल्यू को कैसे यूज करेंगे, इसका मतलब ये समझिए जब जेड का वैल्यू 0 से 1 तो वो कितने प्रोबेबिलिटी को मतलब एरिया को कितने एरिया को रिप्रेजेंट करेगा 0.3413 मतलब 0 से 1 के बीच में जो आपका एरिया का वैल्यू आएगा वो आपको कितना आएगा 0.3413 यानी ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में। यदि 0 से 2 के बीच में क्या है ये वैल्यू आपका दिया हुआ। अब प्यारे बच्चों हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है तो बताइए कैसे करेंगे। हमको पता है यहां से लेकर के यहां तक का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है 0.5 होता है। तो यदि इस 0.5 में ये वाला घटा दें तो हमको ये वाला निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले x ग्रेटर एंड इक्वल टू 20 तो बताइए तो क्या होगा। ये वाला क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका कितना दिया हुआ देखो यहाँ पे 0 से 2 के बीच में कितना दिया 0.4722 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। यदि ये 0.5 में ये घटा देंगे तो हमको इसका वैल्यू निकल जाएगा और यही हमको चाहिए क्या बोलो 0.5 माइनस 0.4722। इसको आप घटा लीजिए जो होगा प्यारे बच्चों वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो इसको हम लोग घटाएंगे प्यारे बच्चों तो ये देखो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी प्यारे बच्चों एक आप यहाँ पे वैल्यू करेक्शन कर लेना 0.4772 है ठीक है ना 0.4772 है ठीक है और आपका यहाँ पे भी हो जाएगा 0.772। क्लियर है ना। आप इसको घटा लीजिए देखिए तो ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस कितना हो जाएगा 0.4722 ठीक है ना सॉरी 1 मिनट 72 ठीक है। इसको जब निकालेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है 0.0228। क्लियर है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ही एरिया बेस्ड क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है। हमने कुछ नहीं किया, आपको निकालना है कि x ग्रेटर देन 20 है ना इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमको क्या चाहिए रिक्वायर्ड एरिया क्या चाहिए ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया निकालने के लिए आप देखिए हमने कुछ नहीं किया, जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू वो z के फार्मूला में रखना x के जगह पे 20 यहाँ से z बराबर 2 यानी अब यहाँ पे देखो z बराबर 2 यहाँ पे आएगा। हमको ये एरिया चाहिए तो प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको पता है कि एरिया कितना होता है उसका प्रोबेबिलिटी 0.5 होता है ना। तो हमको ये चाहिए तो 0.5 में से ये वाला भाग हम लोग घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा, वही चीज हमने किया ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब आपको निकालना है p x लेस एन इक्वल टू 8 है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू लेस एन इक्वल टू 8 होगा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपका ग्राफ ये ड्रॉ किया हुआ है। आप बताइए x लेस एन इक्वल टू 8, बताइए x इक्वल टू 8 की बात करें तो वो 12 से इधर होगा, इधर तो हो नहीं सकता है। जब भी होगा आपका क्या होगा इधर होगा, 12 से इधर ही होगा है ना प्यारे बच्चों। किधर होगा मान लेते हैं आपका ये आपका x बराबर 8। क्लियर है ना। अब आपको कौन सा एरिया चाहिए, क्या है लेस एन इक्वल टू 8। तो बताइए प्यारे बच्चों आपका कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा है ना। ये एरिया हमको चाहिए, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग z निकाल लेते हैं। तो z का फॉर्मूला x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, रखिए यहाँ पे x का वैल्यू 8 माइनस है ना 8 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों म्यू का वैल्यू कितना 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी z का वैल्यू आ गया -2। ये माइनस साइन बताता है कि आपका इस लाइन से क्या होगा एरिया इधर होगा। बात आई समझ में, मतलब आपका लेफ्ट साइड में होगा, निगेटिव साइड में होगा। ये माइनस साइन यही रिप्रेजेंट करता है। तो प्यारे बच्चों बताओ यहाँ पे z का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। अब आपको ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया में अब बताइए हमको क्या करना पड़ेगा। तो आप बताओ देखो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए कितना हो सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है 8 माइनस 12 यानी यहाँ पे हो जाएगा -1 सॉरी
यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। क्लियर है, -1। तो माइनस साइन प्यारे बच्चों क्या रिप्रेजेंट किया कि मतलब आपका एरिया किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। क्या होगा, ये मीन से क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है ना, हमको ये एरिया चाहिए प्यारे बच्चों। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अब बताइए हमको इस पूरे में से, इस पूरे का यहां से यहां तक का प्रोबेबिलिटी होता है 0.5। यदि एक हटा दे तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए तो इसका बताइए। अब यहां से देखो दिया हुआ है 0 to 1, मतलब इस पे यहाँ पे z इक्वल टू 0 होता है ना। मीन पे क्या होगा, z इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से यहां तक का क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ 0.3413। आपको ये वैल्यू प्यारे बच्चों याद भी रखना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब एरिया का वैल्यू आपका 0 to 1 रहेगा तो कितना आपको प्रोबेबिलिटी शो करेगा, कितना होगा 0.3413। इस वैल्यू को आप प्यारे बच्चों याद भी रखेंगे, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये सारे वैल्यू जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल दिया होता है मैथमेटिक्स के बुक में, वहां से लिया गया है ना। ठीक है, तो आपकी लेवल पे जो क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्ट वैल्यू ये इस तरह से लिख करके आता है। ठीक है ना, हम करवाएंगे अभी क्वेश्चन आपका, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बताइए ये वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी यदि हम लोग निकाले x आपका लेस एन इक्वल टू 8, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3413। यहां से माइनस कर लेंगे तो आपको क्या देगा, प्रोबेबिलिटी दे देगा। देखिए तो कितना प्रोबेबिलिटी दे आ रहा है, 0.5 माइनस 0.34 कितना 13। ठीक है, ये आपका आ रहा है 0. कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 0.1587। ठीक है ना, यानी पी एक्स लेस एन इक्वल टू 8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.1587 इज आंसर, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, बस वो लैंग्वेज में आता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो इसी में तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है आपका पी एक्स लेस एन इक्वल टू 16। क्लियर है ना। अब देखिए आपको बताना है x का वैल्यू लेस एन 16 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आपका खींचा हुआ है। ये आपका म्यू जिसका वैल्यू कितना है 12 दिया हुआ। अब यहाँ पे बताइए ये x का वैल्यू लेस एन इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16 कहीं पे यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों, 12 से ज्यादा ही होगा। मान लेते हैं x बराबर यहाँ पे 16। क्लियर है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग, अब हमको कौन सा एरिया चाहिए, कह रहा है कि x का वैल्यू लेस एन इक्वल टू 16, मतलब 16 से इधर वाला वैल्यू है ना, इधर वाला टोटल वैल्यू, यानी ये टोटल एरिया हमको प्यारे बच्चों चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, टोटल एरिया हमको इसको निकालना है। अब इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, यहां से यहां तक का प्रोबेबिलिटी 0.5, यहां से यहां तक का प्रोबेबिलिटी 0.5। हमेशा याद रखोगे, बिकॉज पूरा एरिया के द्वारा जो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और ये ग्राफ आपका मीन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो इधर भी आधा इधर भी आधा। क्लियर है, तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, तो अब इसका निकालना है। तो सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो जेड क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, सिग्मा। एक्स का वैल्यू रखिए 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका 4, यानी यहां से देखिए आपका 4 डिवाइडेड बाय, है ना, 16 में से 12 गया 4/4, यानी आपका देखो यहां से जेड का वैल्यू आ गया 1 आ गया। मतलब यहाँ पे बताइए इसके करस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू 1 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये पूरे एरिया चाहिए। तो बताओ यहां तक का हमको पता है 0.5, उसमें यदि ये ऐड कर दे तो आपका काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यदि हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें x लेस एन इक्वल टू 16, तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस दिस, और ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से, मतलब यहाँ पे देखो z बराबर 0 से 1 के बीच में आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका 0.3413 रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 0.5 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.3413। क्लियर है ना। तो आपका इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका कितना आंसर आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.3413। ठीक है ना, इसको आप ऐड करेंगे तो आपका ये आ रहा 0.8413 इज आंसर। क्लियर है ना। इस तरीके से
आपका क्वेश्चन आता है। आप चलिए हम अपने एग्जाम की तरफ चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस पे एक क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों और कर सकते हैं, यदि कभी ऐसा पूछ दे x बराबर 16 है ना, यदि इक्वल टू आपको न लेस देन दे न ग्रेटर देन दे, आपको इक्वल टू 16 कर दे और पूछे कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो x इक्वल टू 16 की यदि हम लोग बात करेंगे, 16 एक जस्ट पॉइंट है, वो कोई भी रीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो जस्ट पॉइंट है तो पॉइंट का कोई एरिया नहीं होगा, यहाँ पे कोई एरिया रिप्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग करते हैं एग्जाम का क्वेश्चन, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये 2017 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है और ग्रुप सी में पूछा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान है, जितना ये भारी भरकम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन आप देखोगे बहुत ही 4 से 5 लाइन में आपका इसका सॉल्यूशन हो जाता है। पहले क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। कह रहा है कि इन अ टेस्ट ऑफ 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब इट वाज फाउंड दैट द लाइफ ऑफ पार्टिकुलर मेक वाज normally distributed with average life of 2040 2040 hour and a standard deviation of 60 hour। ठीक है ना। Estimate the number of bulbs likely to burn for between 1920 hour and 2160 hour। ठीक है ना। दूसरा है more than 2150 hour। देखिए ये गिवन दिया हुआ है A2, इसका कहने का मतलब है एरिया का वैल्यू 2 मतलब 0 से 2 के बीच में कितना दिया हुआ है 0.47722 और आपका 0 से 1.83 के बीच में आपका ये कितना दिया हुआ है 0.466। इसका मतलब जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चंस में बताया था, z का वैल्यू क्या 0 to 1 इक्वल टू 0 पॉइंट आपका कितना था 3413 है ना। इसका कहने मतलब ये A2 लिख रहा था, मतलब इसका मतलब है 0 से 2 के बीच में आपका जो प्रोबेबिलिटी शो हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपका एरिया कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्लियर है, तो ये बात आपको क्लियर। अब क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चंस कर रहा है 2000 बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इसका जो है टेस्टिंग किया गया और इसका जो एवरेज लाइफ मतलब एवरेज लाइफ का मतलब कहने का क्या मतलब है, आपका ये क्या दिया हुआ है 2040, ये क्या दिया हुआ है एवरेज लाइफ का मतलब मीन दिया हुआ है ना। मीन का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है एवरेज है ना। मीन दिया हुआ उसका जो जलने का जो मीन एवरेज लाइफ है मतलब उसकी लाइफ जो एवरेज लाइफ वो कितना है 2040 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन प्यारे बच्चों कितना है 60 आवर। कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ बल्ब लाइकली टू बर्न फोर। कह रहा है कि आप नंबर ऑफ बल्ब बताइए। पहला यदि बिटवीन आपका 1920 आवर एंड इतना के बीच में वो क्या होगा आपका उसका लाइफ खत्म होगा, वो जल जाएगा, तो कितने ऐसे बल्ब होंगे। दूसरा है कि आपका मोर देन कितने ऐसे बल्ब होंगे जो 2150 आवर से ज्यादा उसका लाइफ होगा। ठीक है ना। तो हमको निकालना, आप देखिए आपका गिवन क्या दिया, हम लोग जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमने आपको बताया कि क्वेश्चन में हमेशा आपका मीन और डेविएशन दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपका दिया हुआ मीन दिया हुआ प्यारे बच्चों, मीन आपका कितना दिया हुआ म्यू, ये दिया हुआ आपका 2040 आवर। ठीक है ना। और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ 60 आवर। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ऐसे बल्ब जो 1920 आवर और 2160 आवर के बीच में उस क्या होगा बर्न हो जाएगा, मतलब उसकी लाइफ समाप्त हो जाएगी। यानी आप इसको ऐसे सोचो कि यानी x हमको रिक्वायर्ड वैल्यू x चाहिए, तो मतलब उसकी वैल्यू 1920 से लेकर के कहां तक 2160। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछा जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है ना। मतलब 1920 से लेकर के 2160 के बीच में ऐसे कितने बल्ब हैं जो कि क्या होगा अपना जीवन समाप्त कर लेगा यानी जल जाएगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको कर्व बनाएंगे। तो कर्व जब भी बनाना है तो आपको बेल शेप कर्व बनाना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये आपका बेल शेप कर्व बन गया। बेल शेप कर्व ये आपने मीन के अबाउट प्यारे बच्चों क्या होता है म्यू, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 2040। क्लियर है ना।
और इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इधर होगा प्यारे बच्चों आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर होगा आपका प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है ना। अब चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए x आपका 1920 से, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग z निकालेंगे। जब x का वैल्यू प्यारे बच्चों 1920 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप एरिया मार्क कर लो। अब बताइए एरिया क्या, 1920 से 2160। 1920 प्यारे बच्चों इधर होगा, कहीं पे होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ पे इधर कहीं पे होगा, है ना। मतलब x का वैल्यू इधर 1960 और आपका 2150 इधर होगा। देखिए आपका सॉरी 2160 किधर होगा, 2040 के बाद होगा, यानी प्यारे बच्चों आपको 2160 होगा। क्लियर है। तो आप आपको रिक्वायर्ड एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला प्यारे बच्चों आपको एरिया चाहिए, यही एरिया आपको फाइंड आउट करना है ना, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1920 के करस्पॉन्डिंग z का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालिए प्यारे बच्चों, z बराबर होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, है ना। यहाँ पे चलिए तो यानी हम लोग इसको चलो z1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार निकालना पड़ेगा। यानी ये z1 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अभी 1920 माइनस, है ना। अब देखो म्यू का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 2040 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, देखिए सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है 60। यहाँ से z1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों आपका z1 कितना निकलेगा, यदि इसको हम लोग करें 1920 माइनस कितना हो जाएगा 2040, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 60 कर दो, तो ये वैल्यू आ रहा है -2। ठीक है ना प्यारे बच्चों, -2 आ रहा, यानी इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम लोग z1 की बात करें, ये क्या होगा -2। उसी तरह से अब x का वैल्यू यदि प्यारे बच्चों आपका 2160 है, इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम लोग z2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस सिग्मा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2160 माइनस 2040, है ना, डिवाइडेड बाय 60। इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये कितना होगा 2160 माइनस 2040, है ना, और डिवाइडेड बाय आपका 60। ये वैल्यू प्यारे बच्चों आपका आ रहा है 2। क्लियर है ना। तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम लोग z2 की बात करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, यानी आपका ये जो z की वैल्यू आ रही है प्यारे बच्चों, वो आपका -2 से 2 के बीच में आ रही है, आ रही है ना, मतलब वही एरिया आपको चाहिए। क्लियर है ना। अब बताइए क्वेश्चन में आपका देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से 2, मतलब ये यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन पे z का वैल्यू 0, यानी यहाँ पे z का वैल्यू 2 है, यानी ये एरिया का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो z इक्वल टू -2, हमने बताया माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज वो लेफ्ट साइड में होगा। तो ये वैल्यू भी आपका, यदि हम लोग को अब यही चाहिए तो आप देखिए इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 0.4772। अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, तो जब इसका प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए जिसको नोट कीजिए जल्दी से, चलो देखिए यहां पे, ठीक है। तो अब जो प्यारे बच्चों हमको ये वाला प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब बताइए आपका 0 से 2 के बीच में ये दिया हुआ है एरिया का वैल्यू 0.4772। क्लियर है ना। तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर दो, जितना ये होगा उतना ही होगा, दोनों को जोड़ दो या 2 से गुना कर दो एक में। यदि हम लोग इस प्रोबेबिलिटी आपका 1920 से लेकर के x का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 2160, इसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम लोग 2 इंटू एरिया क्या 2, क्लियर है ना बात आई, जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी प्यारे बच्चों क्या होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 0.4772। क्लियर है ना। या तो इसको 2 बार जोड़ दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप निकाल लो, जो होगा आपका प्यारे बच्चों वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, है ना, 0.4772, इसको करेंगे प्यारे बच्चों आपका कितना आएगा, ये आ रहा है 0.9544। ये तो निकल गया आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी निकल गया। यदि प्रोबेबिलिटी पूछता तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स, है ना, कितने बल्ब्स होंगे। तो बल्ब निकालने के लिए कितना बल्ब पे टेस्ट किया गया 2000 पे। तो बताओ प्यारे बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब की बात यदि हम लोग करें, नंबर ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा 0.9544 मल्टीप्लाई कितना
2000, इसमें 2000 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2000, ये कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 1908.8, यानी इसको आप लिख सकते हो 1909 बल्ब, है ना, क्लियर है ना। अप्रोक्स 1909 बल्ब ऐसे होंगे जो 1920 आवर से 2160 आवर के बीच में क्या होगा, जल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया पहला आंसर। अब उसी तरीके से मोर देन 2150, है ना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलो आपने नोट कर लिया। चलो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे इस डेटा को रखेंगे क्योंकि इसकी अभी जरूरत है आपकी, है ना। चलो अब इसको हम लोग मिटाते हैं। आपने नोट किया। चलो, बहुत ही आसान और एरिया से ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लो, है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलो तो प्यारे बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन है मोर देन 2150, है ना। तो यहाँ पे आपका म्यू दिया हुआ था, म्यू कितना दिया हुआ था, 2040, है ना। सिग्मा आपको दिया हुआ था 60 आवर, क्लियर है ना। अब हम लोग चलिए, तो इसके करस्पॉन्ड आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, एक्स मोर देन का मतलब एक्स ग्रेटर देन 2150। सबसे पहले तो इसका हम लोग एरिया मार्क कर लेंगे, तो एरिया आपका क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप बेल शेप कर्व बनाएंगे। देखिए बेल शेप कर्व बन गया, है ना। इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, ये आपका सिमेट्रिकल लाइन म्यू जो आपका दिया हुआ 2040, क्लियर है ना। चलिए अब कह रहा है कि x ग्रेटर देन 2150, तो प्यारे बच्चों 2150 2040 के बाद ही होगा, कहीं यहाँ पे होगा। मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू 2150। आपको कौन सा एरिया चाहिए, ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन है तो मतलब ये वाला एरिया चाहिए, चाहिए कि नहीं प्यारे बच्चों, है ना। ये वाला एरिया चाहिए हमको। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे z की वैल्यू निकालेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग x के, यानी क्या हो जाएगा 2150। इस फार्मूले में रखिए क्या होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, क्या हो जाएगा 2150 माइनस कितना हो जाएगा आपका 2040 डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों 60। इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे देखो तो कितना आ रहा है 2040, है ना, डिवाइडेड बाय 60, ये आपका आएगा 1.83। कितना आ रहा प्यारे बच्चों, ये आ रहा आपका 1.83, मतलब z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.83, और यहाँ पे प्यारे बच्चों मीड पे z बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हमको कौन सा एरिया चाहिए, हमको ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया हमको पता है यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी क्या होती 0.5, यदि 0.5 में ये घटा दे तो आपको ये मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन में देखिए ये कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पे 1.83 पे कितना दिया हुआ 0.466, है ना, कितना दिया हुआ 0.466, है ना। हमने इसका मतलब समझाया था, एरिया 1.83 का कहने का मतलब है 0 to 1.83 की बात वो कर रहा है, क्लियर है ना। तो इसका कितना वैल्यू दिया हुआ, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। चलिए ऊपर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी आपका x ग्रेटर देन 2100 कितना 50, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 0.5, है ना, 0.5 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 0.466। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 0.5 माइनस 0.466, देखो तो ये कितना वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू प्यारे बच्चों आ रहा है 0.034। आपको नंबर ऑफ बल्ब पूछा है, तो नंबर ऑफ बल्ब कितना होगा, नंबर ऑफ बल्ब बराबर 0.034 मल्टीप्लाई 2000, है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो ये आ जाएगा कितना 68, मतलब 68 ऐसे बल्ब होंगे जो 2150 आवर के बाद क्या होगा आपका जल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, एक क्वेश्चन हम और लेंगे, इसके बाद इस टॉपिक को प्यारे बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपका इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा एसबीटी पूछता है। दूसरा जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनता है वो आपका जब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का
जो आपको बुक दिया जाएगा उससे रिलेटेड बनता है, जो आपके एग्जाम में प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसीलिए जब भी आएगा तो इस तरह का डेटा आपको प्रोवाइड करेगा और उसी से आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चंस बनाना होगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलो देखो प्यारे बच्चों, ये 2019 ऑड का क्वेश्चन है ना। आपका ये 10 नंबर में, मतलब 10 क्वेश्चन का नंबरिंग 10 है और आपका ग्रुप सी का क्वेश्चन है और ये 6 नंबर में आपका पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन को समझिए, देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्या करा, जेआरई मतलब ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन स्कोर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई एग्जाम है जेआरई, ठीक है ना, उसका स्कोर को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है ना, विथ मीन। इसका मीन कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ, 100। कह रहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सेलेक्ट जेआरई स्कोर इज, है ना। रैंडमली हम लोग जेआरई स्कोर को सेलेक्ट करते हैं, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता है। पहला निकालना है ग्रेटर देन 620, मतलब आपको पहला प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है जब आपका स्कोर जो होगा 620 से ज्यादा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जो आपको गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन आपका देखिए क्या दिया हुआ है, आपका मीन दिया हुआ म्यू कितना दिया हुआ 500 और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 100। हमने आपको पहले बताया कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप बेल शेप कर्व बनाएंगे। चलिए हमने बेल शेप कर्व बना लिया, ये आपका बेल शेप कर्व है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, ये आपका बेल शेप कर्व है ना। ये अपने मीन के अबाउट म्यू जो इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 500। क्लियर है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब पहला क्वेश्चन है कि आपका x ग्रेटर देन होना चाहिए कितना 620, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों 620 जब भी होगा 500 से इधर ही होगा, है ना। 500 से इधर ही होगा तो इधर कहीं पे होगा, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना है 620। अब आप देखिए कौन सा एरिया आपको चाहिए, है ना। तो क्या है ग्रेटर देन 620। तो प्यारे बच्चों आपका कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा कि नहीं होगा, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों जेड का वैल्यू निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे जेड का क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। आप बताइए यहाँ पे हम लोग जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू कितना है 620 माइनस म्यू का वैल्यू कितना है 500 डिवाइडेड बाय आपका कितना है 100, है ना प्यारे बच्चों। यानी इसको निकालोगे 120 यानी 1.2 आएगा। मतलब जेड कितना आ गया इसके करस्पॉन्डिंग, जेड बराबर 1.2 और यहाँ पे म्यू पे जेड क्या होता है 0। अब देखिए प्यारे बच्चों अब आपको कौन सा चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो यदि इस पूरे में से यहाँ तक आपको पता है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्यारे बच्चों आपका, यदि इधर माइनस प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी ये कितना होता है 0.5, जस्ट हम बताए थे। यदि उसमें से ये हम लोग घटा दें तो हमारा ये निकल जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 0 से 1.2, है ना, ये एरिया को कितना प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना 1.2। देखिए यहाँ पे क्या 0.3849। अब प्यारे बच्चों यदि हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी आपका x ग्रेटर देन 620, तो आप बताइए 0.5 में से किसको घटाना पड़ेगा, ये वाला प्रोबेबिलिटी है ना A12 हम यहाँ पे लिख देते ताकि आपको समझ में आए। यानी अब देखिए इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी 0.5 माइनस 0.3849। देखो प्यारे बच्चों इसको जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इसको हम लोग घटाते हैं 0.5 माइनस कितना होगा 0.3849। ये बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, बस आपको समझना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कितना आ रहा है आपका 0.1151। क्लियर है ना, ये आपका एक पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसी तरह से हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिटवीन 400 एंड 600, मतलब 400 से 600 के बीच में होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलो तो दूसरा क्वेश्चन के लिए आपका बी नंबर पी। अब देखो 400 से कितना 600 यानी आपका 400
x का वैल्यू 600। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आपका चलो यहाँ पे बना देते हैं इसके लिए कर्व, है ना, ये बेल शेप कर्व हो गया, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे ये आपका मीन लाइन हो गया, जहां पे म्यू का वैल्यू आपका 500 दिया हुआ है ना। और आप बताइए आपका 400 से 600 के बीच में, तो 400 500 से इधर होगा कहीं कि नहीं, इधर x मान लेते हैं कितना 400। देखो यहाँ पे 400, 500 से इधर ही होगा, 600 कहीं पे इधर होगा प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं होगा, x बराबर 600। अब इस दोनों के करस्पॉन्डिंग z निकाल लो, है ना। जब x का वैल्यू आपका 400 रहे तो z निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना हो जाएगा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x का वैल्यू कितना है 400 माइनस म्यू 500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, क्लियर है। तो यहां से देखिए आपका कितना हो गया -1, यानी ये Z1 मतलब 400 के करस्पॉन्डिंग, यानी ये हम लोग Z की बात करें तो कितना है -1, क्लियर है ना। अब उसी तरह से चलो ये आपने नोट कर लिया, है ना। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे जब x का वैल्यू हम लोग 600 लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग z निकालते हैं, क्या हो जाएगा आपका 600 माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 500 डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 बटा 101, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग z का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए आपको कौन सा एरिया रिक्वायर्ड चाहिए, हमको जो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए इन दोनों के बीच का, मतलब ये वाला एरिया चाहिए पूरा, है ना, ये वाला एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए। ये एरिया निकालने के लिए अब देखिए हम लोग आप अपने डेटा में जाएंगे, -1 से 1, है ना। कहने का मतलब ये -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब मीन से क्या होगा लेफ्ट होगा। तो मतलब आप देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ डेटा एरिया A1 मतलब 0 से 1, मतलब 0 से 1 ये वाला एरिया कितना दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में आपका ये कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है 0.3413। इधर भी तो 1 ही होगा ना, निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट साइड में, लेकिन ये भी तो 0 से 1, क्योंकि यहाँ पे आपका मिड पे 0, तो ये भी तो उतना ही होगा, ये भी कितना होगा 0.3413, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों आपका ये दिया हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी आपका 400 से लेकर के 600 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, या नहीं तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 ऐसा कर दो, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.3413। इसको आप कर लो कैलकुलेट, है ना। हमेशा याद रखना है जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है उस एरिया को पहले आप हैच कर लो। आप देख लो क्या होगा, ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी दिया हुआ, दोनों को जोड़ देंगे आपका टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्यारे बच्चों 2 मल्टीप्लाई 0.3413, है ना, ये आपका आ रहा है 0.6826 इज फाइनल आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो आपका जो आता है बहुत ही आसान क्वेश्चंस आता है, और आपका एरिया बेस्ड प्यारे बच्चों क्वेश्चंस आएगा। अब जब भी आप इस तरह से क्वेश्चंस आता है आपका एकदम डिट्टो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बस डेटा चेंज करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया रहेगा, मीन दिया रहेगा, बस आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एरिया रिक्वायर्ड चाहिए, बस एरिया को मार्क कीजिए, उसके बाद आप डेटा को मैच करवा लीजिए, कौन सा डेटा हमको यहाँ पे चाहिए, हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया, रख दिया इसकी वैल्यू, आपका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस और भी कर सकते हो, ठीक है ना, आपके पास जो भी अवेलेबल सोर्स है। तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक ये प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल जो है हम लोग एंडिंग ऑफ सिलेबस की तरफ चल दिए हैं। 2 लेक्चर आपका एक या दो लेक्चर आपका एक थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बात करेंगे, और एक आपका रेक्टिलिनियर मोशन और एसेशन की बात करेंगे। उसके बाद आपकी मैथ जो होगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 1 से 2 रोज में प्यारे बच्चों, हो सकता है कल भी कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है ना। तो आपका जो है प्यारे बच्चों अब जो है आप क्वेश्चंस जितने भी टॉपिक हो गए हैं ओवरऑल सारे टॉपिक हमने आपको डिस्कस कर दिया है, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए आपको कम से कम प्रैक्टिस करते रहना है एग्जाम तक प्यारे बच्चों। अभी एग्जाम में काफी टाइम है ना, आपका लगभग 1 महीना से ज्यादा 1.5 महीना का समय है, लेकिन आपको प्रैक्टिस अपना जारी रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिलेंगे, क्लियर है ना। थैंक यू।